नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका अपने कोर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर नंबर 37 जिसका टॉपिक है बिग डेटा एनालिटिक्स, उस पे आज हम लोग वार्तालाप करेंगे। तो मैंने अपने टॉपिक बिग डेटा एनालिटिक्स को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया है। पहला बिग डेटा और दूसरा बिग डेटा एनालिटिक्स। तो पहले हम देखेंगे कि बिग डेटा क्या होता है। तो बिग डेटा की जो डेफिनेशन हमने लिखी है कि बिग डेटा रेफर्स टू द मासिव कॉम्प्लेक्स डेटा सेट दैट ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रगल्स टू हैंडल. It encompasses structured, unstructured, and semi-structured data that grow exponentially, requiring innovative processing method to unlock valuable insights and drive बेटर डिसीजन मेकिंग। यानी जो बिग डेटा रेफर करता है कि ये मासिव कॉम्प्लेक्स डेटा सेट हैं जिसको ट्रेडिशनली डेटा मैनेजमेंट जो हमारे पास है उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड भी होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है और ये सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है। और जो इसकी ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली होती है, यानी कि बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ है। और इसको हैंडल करने के लिए हमको इनोवेटिव प्रोसेसिंग मेथड की नीड होगी, जिससे हम इसके वैल्यूएबल उस डेटा के अंदर क्या वैल्यूएबल इनसाइट्स हैं जिसको हम देख पाए और उससे जो है बेटर डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। तो पहला है वॉल्यूम। जैसा हमने बात किया कि ये मैसिव है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो द शेयर क्वांटिटी ऑफ डेटा इज ओवरवेलमिंग, ऑफन एक्सीडिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम। यानी कि जो इसका वॉल्यूम है वो काफी जो है मासिव रूप में जो है बहुत बड़ा होता है, जिसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम से जो है हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हमको इनोवेटिव मेथड की नीड होगी। तो इसका वॉल्यूम काफी बड़ा और काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि ट्रेडिशनल उसी सिस्टम से जो है हैंडल नहीं हो पाएगा। सेकेंड इज वेलोसिटी। हमने बात की कि इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली है, बहुत हाई स्पीड से जो है इसकी ग्रोथ होती है। तो डेटा इज जनरेटेड एंड फ्लोज एट हाई स्पीड रिक्वायरिंग रियल टाइम और नियर रियल टाइम प्रोसेसिंग। यानी इस पे रियल टाइम या लगभग रियल टाइम के समतुल्य जो है प्रोसेसिंग की नीड होगी। थर्ड इज वैरायटी। हमने बात की थी कि इसका जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है। तो इसका वैरायटी ऑफ डेटा है, यानी कि बिग डेटा इंक्लूड्स डाइवर्स फॉर्मेट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे हमारा की जो है डेटाबेसेस हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे सोशल मीडिया पोस्ट हैं, और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे हम लोग एक्सएमएल या जेसॉन की फाइल वगैरह डील करते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ जो है डाइवर्स डेटा को जो है हैंडल करता है। वेरासिटी, द एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा आर क्रूशियल। जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा जितना हमको एक्यूरेट और हमको ट्रू मिलेगा, ट्रस्टवर्दी मिलेगा, उतना ही हम फर्दर डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प मिलेगी। यानी कि अगर डेटा हमको फॉल्स मिलेगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा, तो उसके आधार पे जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारी गलत हो जाएगी। तो हमको जो है वेरासिटी को भी देखना है, यानी कि हमारा डेटा एक्यूरेट हो और ट्रस्टवर्दी हो। वैल्यू, the potential for extracting valuable insights and improving outcomes from big data is high, making it a valuable asset for business. अब हम उससे जो है, जैसे हमने हमारे पास मासिव डेटा है या कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो हम उसको प्रोसेस करके उसके वैल्यूएबल इनसाइट्स को जब तक नहीं जान पाएंगे, उससे फिर जो है हम अपना इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वैल्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स टू एग्जांपल्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के आपके पास ढेरों एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला सोशल मीडिया डेटा। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आप डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट को पोस्ट करते हैं, इमेजेस को पोस्ट करते हैं, वीडियोज को पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं। ये सब जो है आपके जो है डेटा को क्रिएट करता है, जो कि बिग डेटा की तरफ जाता है। जैसे आप ट्विटर है, फेसबुक है, ये सब जो है आपके बिग डेटा के सोर्स हैं आपके।
सेंसर डेटा आप देखते होंगे कि वेदर का, इन्वायरमेंट का, मशीन के डेटा, ये सब सेंसर डेटा है, यानी कि डेटा फ्रॉम डिवाइसेस दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मशीनरी, वेदर और अदर इन्वायरमेंट इज द सेंसर डेटा। तो सेंसर डेटा भी जो है एग्जाम्पल है आपका बिग डेटा का। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डेटा, अभी हम लोग डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन के डिफरेंट है, फोन पे है, गूगल पे है, एसबीआई, योनो, ढेरों हमारे पास जो है ट्रांजेक्शन के जो है डिजिटल टूल्स हैं। तो उनके भी जो हम ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर रहे हैं, उनका जो रिकॉर्ड, हम कुछ परचेज कर रहे हैं, हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं, हम कुछ भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज अगर कर रहे हैं, तो वो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डेटा है, और ये भी जो है एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा है। हेल्थ केयर डेटा, पेशेंट्स का रिकॉर्ड, मेडिकल इमेजेज, आपका एक्सरे हो रहा है, स्कैन हो रहा है, एमआरआईज वगैरह हो रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड ढेरों आपके जो है इंफॉर्मेशन जो है, वो भी आपको जो है बिग डेटा जो है, हेल्थ केयर के डेटा भी बिग डेटा के रूप में आएंगे। रिटेल डेटा यानी कस्टमर परचेज हिस्ट्री, सेल्स डेटा एंड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, ये भी आपके जो है बिग डेटा के एग्जांपल्स। नाउ कम्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डेटा, यानी बिग डेटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि अब अगर आप, जनरल सी बात है कि अगर आप छोटे डेटा पे काम करेंगे तो छोटा डेटा जो है आपको डिसीजन मेकिंग में जो है बहुत मदद नहीं करेगा। हम जितना ही बड़े डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, बड़े डेटा को प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, उससे हमको जो है डिसीजन मेकिंग में काफी इंप्रूव होगा। तो ये जो है बिजनेसेस कैन यूज इनसाइट्स डिराइव्ड फ्रॉम बिग डेटा टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम जितने, जैसे हम कहते हैं कि जो टीचर्स है उसके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो एक्सपीरियंस का मतलब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ज्यादा वो डील करेगा, उतना उसका एक्सपीरियंस रिच होगा, और उससे उसको जो है डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प होगी। अगर आपने 50 स्टूडेंट्स को डील किया है तो आपकी डिसीजन मेकिंग अलग होगी, अगर आपने 500 स्टूडेंट्स को डील किया है तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है अलग होगी। तो हमारी डिसीजन मेकिंग भी जो है अकॉर्डिंग टू द डेटा इंप्रूव्ड करती है। जितना हम जो है लार्ज डेटा को डील करेंगे, उतना हमारी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती जाएगी। इनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंसेस, यानी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस थ्रू बिग डेटा एनालिसिस अलाउज फॉर पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग एंड इम्प्रूव्ड सर्विस। यानी कि आप जितना ही बिग डेटा को डील करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके आधार पे आप कस्टमर के या स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, प्रेफरेंसेस को आप जो है समझ पाएंगे। इंक्रीज्ड इफिशियंसी, big data can help identify area for improvement in processes, reduce cost and optimize resource allocation। जैसे हम कहते हैं कि ये आपकी इफिशियंसी को भी इंक्रीज करेगा, यानी कि जितने डेटा को आप डील करेंगे, जितने, सपोज हमने बात की कि अगर हम स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं तो हमको पता है कि अगर हम उसकी कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे उसको और इम्प्रूव करना है, ये सब जानकारी अगर हमको इस स्टूडेंट्स की जो है पता चलेगी, तो उससे जो है उसकी इफिशियंसी को भी हम इंक्रीज कर पाएंगे। इनोवेशन, बिग डेटा कैन फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू कस्टमर नीड्स एंड मार्केट ट्रेंड। यानी कि ये जो बिग डेटा की एनालिसिस है, बिग डेटा को अगर हम एनालाइज करते हैं तो ये फैसिलिटेट करेगी डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टीचिंग मेथड्स, और उससे जो है हम फिर अपने स्टूडेंट्स की नीड को, अपने मार्केट ट्रेंड्स को, जो भी है उसको जो है हम फुलफिल कर पाएंगे। तो इनोवेशन के लिए भी बिग डेटा की जो है काफी नीड है, क्योंकि उसकी एनालिसिस के बाद हम देख पाएंगे कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कस्टमर को क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम काम करेंगे। चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा के कुछ चैलेंजेस हैं जिसको हम फेस करते हैं। जैसे पहला, डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। चूंकि डेटा हमने बताया कि बढ़ता जा रहा है, पीटाबाइट तक जो है डेटा इंक्रीज कर गया है, तो उसके स्टोर करने का और उसको कैसे हम मैनेज करें इतने मासिव डेटा सेट को, तो ये भी जो है काफी कॉम्प्लेक्स है और एक्सपेंसिव भी है।
तो स्टोरिंग एंड मैनेजिंग मासिव डेटा सेट कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। तो एक चैलेंज हमारा है कि जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हमारा बिग डेटा है, मासिव जो डेटा सेट है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, उसको स्टोर करना और उसको मैनेज करना, ये एक चैलेंज है। डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, यानी कि एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। अब उस कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को एनालाइज करना, अब उसको एनालाइज करने के लिए हमने बताया कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स थे, टूल्स थे, वो उसके लिए उपयोगी नहीं। तो हमको एक इनोवेटिव टूल, स्पेशलाइज्ड टूल या स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स की जरूरत होगी इन टाइप के मासिव या कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को एनालाइज करने के। डेटा क्वालिटी एंड एक्यूरेसी, यानी इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज इसेंशियल फॉर डिराइविंग मीनिंगफुल, यानी कि जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है। जैसे हमने बताया कि अगर हमको फॉल्स डेटा मिल गया, इनएक्यूरेट डेटा मिल गया, ट्रस्टेड डेटा नहीं मिला हमको, तो हम उससे वैल्यूएबल इंसाइट्स या मीनिंगफुल इंसाइट्स या हम जो डिसीजन मेकिंग उसके आधार पे करेंगे, ये सारी चीजें जो है गलत हो जाएंगी। तो हमको जो है मासिव डेटा आ रहा है तो हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो डेटा एक्यूरेट हो या वो डेटा की क्वालिटी जो है ठीक हो। डेटा की क्वालिटी का मतलब है कि वो ट्रस्टवर्दी हमारा डेटा हो, एक्यूरेट हमारा डेटा हो, जिससे हम मीनिंगफुल इंसाइट्स कर पाए। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यानी कि प्रोटेक्टिव सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्राइवेसी रेगुलेशंस इज क्रूशियल। अब हमारे पास मासिव डेटा है, तो मासिव डेटा को हमको, उसमें बहुत सारे डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो सेंसिटिव डेटा होता है। जैसे पेशेंट का रिकॉर्ड हमने किया, किसी का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह का था, ये सब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर ये किसी गलत हाथ में लग गए तो उससे वो जो है उसके दुष्परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। तो हमको सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी हमारा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये चैलेंज है हमारे लिए कि इस मासिव डेटा को हम कैसे सिक्योर करें और उसकी प्राइवेसी को भी हम कैसे मेंटेन करें। अब हम आते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स पे, यानी कि अब हमारे पास बिग डेटा आ गया, बिग डेटा के क्या फीचर्स थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम बिग डेटा को एनालिटिक्स, यानी उसको हम अब एनालिसिस कर रहे हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक्स रेफर्स टू द मेथड्स, टूल्स एंड एप्लीकेशंस यूज्ड टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड डिराइव इनसाइट्स फ्रॉम वेरीड हाई वॉल्यूम हाई वेलोसिटी डेटा सेट। यानी कि अब जो बिग डेटा एनालिटिक्स क्या कहता है कि जो बिग डेटा है उसको कैसे हम कलेक्ट करें, किस मेथड द्वारा, किस टूल्स द्वारा, कैसे उसको प्रोसेस करें, और प्रोसेस करने के बाद कैसे उससे हम जो है वैल्यूएबल इंसाइट्स को जो है डिराइव करें। क्योंकि जो डेटा है हमारा वो हाई वॉल्यूम है, हाई वेलोसिटी डेटा सेट है, और दीज डेटा सेट्स मे कम फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज। यानी हमने बताया कि जो डेटा है ये भी जो है वैरायटी का है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है। जैसे वो डेटा वेब से आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, ईमेल से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, नेटवर्क स्मार्ट डिवाइसेस से आ रहा है। तो आपके पास ढेरों सोर्सेज है जिससे हमको जो है वो डेटा मिल रहा है। अब डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, पहला जो है डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, यानी कि बिग डेटा इज ऑफन अनस्ट्रक्चर्ड लाइक टेक्स्ट, सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियोस, सेमी स्ट्रक्चर्ड लाइक XML, JSON, और स्ट्रक्चर्ड जैसा हमारा कि डेटाबेसेस है। स्टोरिंग सच डाइवर्स डेटा रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स, जैसे हमारे पास हडूप है, अपाचे हडूप है, क्लाउड स्टोरेज है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ये सब हमारे पास जो है स्पेशलाइज्ड सिस्टम है स्टोरिंग के। दूसरा है डेटा प्रोसेसिंग, अब हमको डेटा को प्रोसेस करना है, तो इसके लिए भी टूल्स है, अपाचे हडूप, अपाचे स्पार्क, गूगल बिग क्वेरी, ये सब जो टूल्स हैं हमारे पास, ये सब डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए जो है हम यूज करते हैं। एंड दीज टूल्स
are large data used for large data set in distributed environment, often in parallel to improve speed and efficiency. हम पैरेलली और या डिस्ट्रीब्यूटेड हम इसको यूज करते हैं ताकि हम अपनी स्पीड और इफिशियंसी को इम्प्रूव कर पाए। तो डेटा प्रोसेसिंग के भी हमारे पास जो है ये सब टूल्स हैं, जैसे हमने अपाचे हडूप या अपाचे स्पार्क या गूगल बिग क्वेरी, ये सब जो है डेटा प्रोसेसिंग के, बिग डेटा प्रोसेसिंग के ये टूल्स हैं। थर्ड इज डेटा एनालिटिक्स, यानी बिग डेटा एनालिटिक्स यूजेज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मशीन लर्निंग जिसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने पिछली कक्षा में देखा था, टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स। यानी कि जो बिग डेटा एनालिटिक्स है ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करती है कि उन डेटा में क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड्स है, क्या इंसाइट्स है। एंड दिस कैन इंक्लूड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, सेंटिमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशन सिस्टम एक्सेट्रा। यानी कि आप इनके सहारे, मशीन लर्निंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इस जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के सहारे आप उस पैटर्न को, उस ट्रेंड्स को, उस इंसाइट्स को जो है आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप जो है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स या सेंटिमेंट एनालिटिक्स या रिकमेंडेशन सिस्टम, इनके थ्रू जो है आप प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे। फोर्थ इज विजुअलाइजेशन, यानी कि टूल्स लाइक टेबल्यू, पावर बीआई एंड D3JS हेल्प प्रेजेंट द एनालाइज्ड डेटा इन एन इजीली इंटरप्रेटेबल वे थ्रू डैशबोर्ड, चार्ट एंड ग्राफ। जैसा हमने बताया कि डेटा को जो है, जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल फॉर्म में जो है काफी बेहतर होता है, जिससे हम जो है विजुअलाइज कर पाते हैं। तो विजुअलाइजेशन में आपके पास कई ऐसे टूल्स हैं, बिग डेटा के टूल्स हैं, जो आपको डैशबोर्ड, चार्ट या ग्राफ फॉर्म में जो है उनका, उस डेटा को जो है इजीली प्रेजेंट करते हैं। जैसे टेबल्यू है, पावर बीआई है या D3JS, ये आपको मदद करेंगे उस डेटा को, बिग डेटा को जो है विजुअलाइज करने में। पांचवा है रियल टाइम एनालिटिक्स, यानी कि विथ टेक्नोलॉजीज लाइक स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें आपका अपाचे काफका है, अपाचे स्टॉर्म है, बिजनेसेस कैन एनालाइज डेटा एज इट इज क्रिएटेड और रिसीव्ड, लीडिंग टू रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। हमने बात की थी कि अगर आप जितना जल्दी, जितना फास्ट अगर आप जो है उस डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, उस डेटा से वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल पाएंगे, उतना जल्दी आप जो है डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर रियल टाइम डिसीजन मेकिंग करना है आपको, तो आपको जो है विद जो है इस टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आपका स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, इनसे जो है आप रियल टाइम एनालिटिक्स जो है आप कर सकते हैं। छठा है यूज केसेस, हमने कुछ यूज केसेस को लिया है, जैसे हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में आपका प्रिडिक्टिंग पेशेंट्स आउटकम, ऑप्टिमाइजिंग ट्रीटमेंट प्लान्स एंड डिस्कवरिंग न्यू ड्रग्स में हम जो है इसका यूज करते हैं। रिटेल में एनालाइजिंग कस्टमर बिहेवियर, ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन्स एंड पर्सनलाइजिंग मार्केटिंग एफर्ट्स, यानी कि रिटेल्स में जो है हम इन जगहों पे इसको यूज करते हैं। फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन में हम यूज करते हैं, रिस्क एनालिसिस और ऑल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में भी हम यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड इंप्रूविंग सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, ये जो है हम मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज करते हैं। अब हम आते हैं कि हम एजुकेशन में इस बिग डेटा एनालिटिक्स को किस रूप में देखेंगे, कैसे यूज करेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स को। तो पहला जो है ये हमारा है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग को ये जो है हेल्प करता है। जैसे स्टूडेंट परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, यानी हम किसी विद्यार्थी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करें। कैसे ट्रैक करेंगे? तो जो उसका डेटा है,
जैसे उसका टेस्ट में क्या मार्क्स आए, उसके असाइनमेंट में क्या आए, स्टूडेंट इंटरेक्शन विद लर्निंग मटेरियल, educators can identify student strength and weakness. This enables personalized learning plans, helping students focus on areas where they need improvement. यानी हम अपने विद्यार्थियों का डेटा कि उसका टेस्ट क्या कैसा था, उसका असाइनमेंट में क्या था, वो जो है क्लास में उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, कैसे सीखता है, इन सब का डेटा लेके हम उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। एडॉप्टिव लर्निंग सिस्टम्स यानी कि बिग डेटा टूल्स कैन पावर एडॉप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट एडजस्ट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इंश्योरिंग ईच स्टूडेंट इज चैलेंज्ड अप्रोप्रिएटली। यानी हम जानते हैं कि जो हमारी क्लास है वो विविधताओं से भरी हुई क्लास है, यानी हमारे पास विविध प्रकार के बच्चे हैं जिनका आईक्यू सबका सेम नहीं है, सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड सेम नहीं है, उनके पास रिसोर्स का एलोकेशन सेम नहीं है। तो आपके पास विविध प्रकार के जो है विद्यार्थी आपकी कक्षा में है, तो हम बिग डेटा टूल्स का यूज करके जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का जो है पेस ऑफ लर्निंग भी अलग अलग है। हर बच्चा जो है अपने अपने पेस के आधार पे सीखेगा। तो जो हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स है वो उनको उनके पेस के आधार पे, उनके जवाब के आधार पे जो है कंटेंट को या क्वेश्चंस को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे जो है वो एडजस्ट करते हैं। अगर किसी ने जो है किसी क्वेश्चन का जवाब जो है गलत दिया तो वो फिर उससे आसान क्वेश्चंस देंगे जिससे जो है हम सभी बच्चों को कैटर कर पाए। सेकेंड इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर स्टूडेंट सक्सेस। इसमें पहला है कि एट रिस्क स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी बिग डेटा कैन एनालाइज पैटर्न्स इन अटेंडेंस, ग्रेड्स, engagement and social interaction to predict students at risk of falling behind or dropping out. This allows early intervention by educators, support staff. यानी कि हम बिग डेटा के माध्यम से हम स्टूडेंट्स का पैटर्न कि उसकी अटेंडेंस क्या है, उसके ग्रेड्स क्या हैं, उनके एंगेजमेंट क्या है, उसका सोशल इंटरेक्शन क्या है, इन सब के आधार पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बच्चा जो है ड्रॉप आउट होगा या जो है एक हेल्दी जो है पाथ पे आगे जाएगा। और जितना जल्दी हम ये सब करेंगे उससे जो है उस बच्चे को जो है मदद मिलेगी। जितना अर्ली इंटरवेंशन होगा हम लोग के द्वारा ये उसको सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि हम उस बच्चे को ओवरऑल हम देख रहे हैं कि वो कितना आ रहा है क्लास में, उसके ग्रेड्स क्या आ रहे हैं, वो कहाँ कहाँ एंगेज है, उसका सोशल इंटरेक्शन क्या है, और इसके आधार पे जो है हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, और ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स स्टूडेंट के सक्सेस में उसकी जो है मदद करेगा। हम प्रिडिक्ट करके उसको बताएंगे कि आप अगर अपनी अटेंडेंस को इंप्रूव कर दें, आप थोड़ा सा विषयों में अपने ग्रेड्स को अच्छे कर दें, आपका अच्छी जगहों पे एंगेजमेंट हो, सोशल इंटरेक्शन अगर आपका ठीक है, ठीक ठाक लोगों से आपकी बातचीत है, तो उससे जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, सफलता के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। रिटेंशन एंड ग्रेजुएशन रेट्स, यानी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज कैन यूज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट रिटेंशन by identifying factor influencing dropouts or underperformance, thus implementing proactive strategy to support student। यानी कि चाहे वो विद्यालय हो चाहे वो विश्वविद्यालय हो, ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का आप यूज करके आप स्टूडेंट्स के रिटेंशन को जो है कैसे कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या फैक्टर उनको प्रभावित कर रहा है। आप देखे होंगे प्राइमरी लेवल पे जो है डिफरेंट मेथड यूज करके क्यों बच्चे स्कूल्स में नहीं आ रहे हैं, उनके डिफरेंट प्रोविजंस किए गए। तो क्या फैक्टर है जिससे बच्चा नहीं आ पा रहा है, वो फाइनेंशियल है, सोशल है, जो भी आपको उसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं कि वो क्यों ड्रॉप आउट कर रहा है या क्यों उसकी परफॉर्मेंस कम है। और इस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज करके हम उसके जो है
मतलब हम उसके एजुकेशन को या उसके सीखने को जो है, उसकी सफलता को हम जो है बढ़ा सकते हैं। थर्ड इज इम्प्रूविंग टीचिंग एंड करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि टीचिंग में और करिकुलम डेवलपमेंट को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। यानी पहला, करिकुलम ऑप्टिमाइजेशन। अब जो हमने एनालाइज किया फीडबैक से, वो फीडबैक कौन दे सकता है हमको? स्टूडेंट्स, असेसमेंट के थ्रू एंड टीचिंग इफेक्टिवनेस, इनके थ्रू। एनालाइजिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, असेसमेंट्स एंड टीचिंग इफेक्टिवनेस, इंस्टीट्यूशन कैन रिवाइज एंड इंप्रूव देयर करिकुला। इसीलिए हमको समय दर समय अपने करिकुलम को जो है इंप्रूव करना चाहिए, विद्यार्थियों से फीडबैक लेके, असेसमेंट करके या टीचिंग इफेक्टिवनेस को देखते हुए, टू मैच द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट एंड द जॉब मार्केट। यानी कि जॉब मार्केट में क्या नीड है, किन स्किल्स की नीड है, हमारे विद्यार्थियों के अंदर क्या होना चाहिए जिससे वो आसानी से जॉब पा सके। तो उन नीड्स का ध्यान रखते हुए, अब वो नीड्स का ध्यान आप या तो स्टूडेंट से भी फीडबैक ले सकते हैं, या तो आप असेसमेंट कर सकते हैं, या तो आप टीचिंग इफेक्टिवनेस से भी देख सकते हैं। और आप अगर समय दर समय अपने करिकुलम को इंप्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड, तो आपका करिकुलम बेहतर होगा। दूसरा, इंस्ट्रक्टर परफॉर्मेंस इंसाइट्स, यानी कि बिग डेटा कैन हेल्प इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स बाय एनालाइजिंग स्टूडेंट फीडबैक, ग्रेड्स एंड कोर्स एंगेजमेंट लेवल्स, allowing educators to refine their teaching approaches। यानी कि जो ये बिग डेटा एनालिटिक्स है, इसके आधार पे आप अपने टीचिंग मेथड्स की इफेक्टिवनेस को भी जो है इवेलुएट कर सकते हैं, कि आप जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं उसका स्टूडेंट का फीडबैक क्या है, कि सर ये मेथड अच्छा है, नहीं बता रहा, उसकी ग्रेड्स क्या आ रहे हैं। पता चला कि आपने कोई टॉपिक पढ़ाया और उससे जो है काफी बच्चे जो है फेल हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ही नहीं पढ़े, आपको भी सोचना पड़ेगा कि हमारे टीचिंग मेथड्स में तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी कोर्स में एंगेजमेंट का लेवल क्या है, कितना एंगेज हो पा रहे हैं, ये सब जो है आपको मदद करेगा। एक टीचर को, आपको जो है, एक इंस्ट्रक्टर को जो है वो मदद करेगा उसकी परफॉर्मेंस को इनहांस। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मूल्यांकन है, वो दोनों मूल्यांकन से, अगर हमने क्लास में टेस्ट लिया और उसका जो भी रिजल्ट आया, ये बच्चों को भी एक इंसाइट देता है कि क्या कमी रह गई, कैसे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, और टीचर को भी ये इंसाइट देता है कि आपने कैसे पढ़ाया, और बेहतर मेथड से, और कोई एग्जांपल्स लेके, और कोई। तो ये टू वे प्रोसेस है, दोनों लोग अगर ध्यान देंगे तो बेहतर हो पाएगा। फोर्थ इज इनहांस्ड लर्निंग एनालिटिक्स, यानी ये लर्निंग एनालिटिक्स को भी जो है इनहांस करेगा, जिसमें एंगेजमेंट एनालिसिस, यानी बिग डेटा टूल्स कैन ट्रैक हाउ स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विद डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे हाउ ऑफन दे एक्सेस रिसोर्सेज, पार्टिसिपेट इन डिस्कशन और कंप्लीट असाइनमेंट्स। दिस हेल्प्स institutions understand which resources and teaching strategies are most effective। यानी कि जो ये बिग डेटा टूल्स है, ये ट्रैक करेगा कि स्टूडेंट्स जो है इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितनी देर वो रिसोर्स को जो है यूज कर रहे हैं, कितने लोग कितना जो है वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जानने से इंस्टीट्यूशन को भी जो है कि समझ बढ़ेगी कि कौन सा रिसोर्स, कौन सा टीचिंग स्ट्रेटजी काफी इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है बच्चों को एंगेज करने के। लर्निंग आउटकम्स मेजरमेंट, यानी बिग डेटा कैन हेल्प measure the effectiveness of educational programs by comparing learning outcomes against various metrics। यानी कि जो बिग डेटा है, ये मदद करेगा कि आपके एजुकेशनल प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को भी मेजर करने के लिए, और ये कंपेयर करेगा उनके लर्निंग आउटकम्स को विभिन्न मानकों के आधार पे, जैसे उनका कंप्लीशन रेट्स क्या है, स्किल का एक्विजिशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट
सक्सेस पोस्ट क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब मानकों के आधार पे आपके एजुकेशनल प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को भी ये मेजर करेगा। फिफ्थ वन इज ऑपरेशनल इफिशियंसी, यानी जैसे रिसोर्स एलोकेशन बाय एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन ऑप्टिमाइज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज क्लासरूम स्पेस, फैकल्टी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन रियल टाइम नीड्स एंड ट्रेंड्स। आपके इस समय की नीड, इस समय का ट्रेंड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और उसके आधार पे जो आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि आपके पास कितने क्लासेस होनी चाहिए, कितने फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए, क्या क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सब जो है आपका रिसोर्स एलोकेशन में आएगा। दूसरा कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी बिग डेटा एनालिटिक्स हेल्प्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस forecast and manage budgets by analyzing patterns in spending, enrollment numbers and resource utilization। यानी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फोरकास्ट में भी हेल्प करता है, मैनेज करता है बजट्स को एलोकेट करने में कि कैसे हम उस पैसे को, बजट्स को स्पेंड करें, हमारा इनरोलमेंट नंबर्स क्या है, हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या है, तो कैसे कैसे कहां पे हम जो है ये खर्च करें, तो कॉस्ट मैनेजमेंट भी ये करता है। छठा है हमारा इंप्रूविंग स्टूडेंट एक्सपीरियंस, ये स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को भी इंप्रूव करता है, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम्स सिमिलर टू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन ऑफर पर्सनलाइज्ड कोर्स रिकमेंडेशन टू स्टूडेंट्स based on their past courses, interest and career goals, improving their learning journey। यानी कि वो विद्यार्थी का पास्ट क्या उसने कोर्स किया है, क्या उसका इंटरेस्ट है और क्या उसका करियर गोल्स है, इन सब के आधार पे बिग डेटा एनालिटिक्स के हेल्प से हम जो है उसको आगे का पाथ दिखा सकते हैं, जिससे उसकी लर्निंग जर्नी जो है इंप्रूव हो। इनहांसिंग कैंपस सर्विसेज, एनालाइजिंग बिग डेटा कैन इंप्रूव कैंपस सर्विसेज such as cafeteria operations, scheduling and even students mental health services by identifying trends in student need and behavior। यानी कि हम इस बिग डेटा एनालिटिक्स के हेल्प से हम अपने कैंपसेस के सर्विसेज को भी इंप्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो है कैंटीन वगैरह कहाँ होना चाहिए, हमारे पास स्टूडेंट्स के एमिनिटीज के कहाँ कहाँ पे, हेल्थ फैसिलिटीज कहाँ पे होना चाहिए, जिससे हमारे स्टूडेंट्स की जो है मेंटल हेल्थ वगैरह अच्छी रहे। सेवेंथ इज कोलैबोरेशन एंड सोशल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग इनसाइट्स, यानी डेटा एनालिटिक्स कैन शो हाउ स्टूडेंट कोलैबोरेट इन ग्रुप प्रोजेक्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ टीम वर्क ऑन लर्निंग आउटकम्स। Institutions can use this insight to foster more effective group learning environment। यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग इंसाइट के थ्रू जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन देखते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स जो है ग्रुप प्रोजेक्ट्स में जो है कैसे कोलैबोरेट कर रहा है, टीम वर्क का इम्पैक्ट क्या है उसके लर्निंग आउटकम्स पे, जिससे वो मोर इफेक्टिव ग्रुप लर्निंग एनवायरनमेंट जो है बना पाए। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बाय एनालाइजिंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑन एजुकेशनल फोरम, सोशल मीडिया और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंस्टीट्यूशन कैन गेन इंसाइट इनटू स्टूडेंट इंटरेस्ट, सोशल डायनेमिक्स एंड पीयर लर्निंग पैटर्न्स। यानी कि सोशल मीडिया की जो मॉनिटरिंग है, यानी कि जो विद्यार्थी है उसको आप एनालाइज करिए, ऑनलाइन बिहेवियर, इंटरेक्शन ऑन एजुकेशनल फोरम्स, सोशल मीडिया पे, एलएमएस पे, इससे जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो गेन कर पाएगा कि विद्यार्थी का इंटरेस्ट क्या है, सोशल डायनेमिक्स क्या है या पीयर लर्निंग पैटर्न्स क्या है उसके। 8 इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग,
एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में भी बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज है, जैसे डेटा ड्राइवन पॉलिसी मेकिंग। यानी एजुकेशनल लीडर्स कैन यूज बिग डेटा टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग regarding admission, staffing, curriculum design, and student support services. This leads to more informed and effective policies that are based on empirical evidence. यानी कि जो हमारे पास डेटा ड्राइवन है, यानी कि हम जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लीडर्स हैं, ये इनको डिसीजन मेकिंग में जो है काफी हेल्प मिलती है। कैसे डिसीजन लेने में? एडमिशंस के लिए, स्टाफ के लिए, करिकुलम डिजाइन के लिए और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के लिए, इन सब के लिए उनको जो है मदद मिलती है और इसके आधार पे वो जो है एक इफेक्टिव पॉलिसी जो है डेवलप करते हैं। बेंचमार्किंग एंड एक्रेडिटेशन, इंस्टीट्यूशन कैन यूज बिग डेटा टू असेस देयर परफॉर्मेंस against similar institution, ensuring they meet accreditation standard and identify areas for वो जो है अपने सिमिलर इंस्टीट्यूशन से कंपेयर भी करते हैं इंस्टीट्यूशन कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हम कहाँ पे जो है खड़े हैं, हम क्या उन मानक को, उन स्टैंडर्ड्स को मीट आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किन एरियाज में नहीं कर पा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसको इंप्रूव करते हैं। लास्टली कंक्लूजन पे हम आते हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक्स हैज द पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज एजुकेशन बाय मेकिंग इट मोर पर्सनलाइज्ड, इफिशिएंट एंड डेटा ड्राइव। हम जानते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स से हमको एजुकेशन के कई एरियाज में, चाहे स्टूडेंट्स को, चाहे टीचर्स को, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर को, सबको जो है मदद मिल रही है डिसीजन मेकिंग में। और however, for it be effective, educational institutions must prioritize data quality, privacy, and the integration of technology into their existing system. और हम फ्यूचर नीड को देखते हुए कि हमारे स्टूडेंट्स को क्या स्किल चाहिए, जॉब ओरिएंटेड क्या उसको चाहिए मार्केट में, किन टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट करें अपने करिकुलम में, विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स हम इसको कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि बिग डेटा क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स से हम कैसे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, अपने एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। धन्यवाद।